नमस्कार, न्यूज द लाइट्स में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंकिता। चलिए बढ़ते हैं मुख्य खबर की ओर। निवाड़ी जिले के ओरछा तिगेला स्थित प्राइवेट यथार्थ हॉस्पिटल फिर विवादों में। डिलीवरी के लिए भर्ती महिला ने अस्पताल के स्टाफ पर लगाया 4 दिन की बच्ची का हाथ तोड़ने का आरोप। अस्पताल प्रबंधन पर गुंडागर्दी कर डराने धमकाने का भी महिला ने लगाया आरोप। पीड़ित महिला ने पुलिस अधीक्षक निवाड़ी से लेकर कलेक्टर निवाड़ी से की पूरे मामले की शिकायत। निवाड़ी जिले के ओरछा तिगेला स्थित प्राइवेट यथार्थ मल्टी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल लगातार विवादों में बना हुआ है। अभी एक दिन पहले यहां मरीज के परिजनों से हुई मारपीट का मामला शांत भी नहीं हो पाया था कि अब डिलीवरी के लिए अस्पताल में भर्ती हुई एक महिला ने अस्पताल प्रबंधन पर उसकी 4 दिन की जन्मी बच्ची का हाथ तोड़े जाने का आरोप लगाया है। जिले की पूछी करगुआ की रहने वाली महिला का आरोप है कि आयुष्मान कार्ड के द्वारा इलाज के रुपयों का बिल बढ़ाने के चक्कर में अस्पताल के स्टाफ ने उसकी डिलीवरी के बाद जन्मी 4 दिन की बच्ची का हाथ तोड़ दिया। जब महिला ने अस्पताल के डॉक्टरों से इसकी शिकायत की तो अस्पताल प्रबंधन ने गलती स्वीकार करते हुए उसका और उसकी बच्ची का इलाज निःशुल्क करने का आश्वासन दिया, लेकिन बाद में आयुष्मान कार्ड में से उसके रुपए निकाल लिए। महिला के विरोध करने पर अस्पताल प्रबंधन द्वारा उसे डराया धमकाया गया, जिसके बाद महिला ने जिले के पुलिस अधीक्षक और जिले के कलेक्टर से पूरे मामले की शिकायत भी की, लेकिन उस शिकायत पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। दरअसल पूछी करगुआ की रहने वाली महिला रंजना गौल लीवर पेन के चलते 22 अप्रैल को यथार्थ हॉस्पिटल में भर्ती हुई थी, जहां उन्होंने एक स्वस्थ बच्ची को जन्म दिया, लेकिन बच्ची के जन्म के बाद से डॉक्टरों ने बच्ची की हालत ठीक न बताते हुए उसे आईसीयू में रख दिया और बच्ची की मां को सिर्फ फीडिंग के लिए 3 दिन बच्ची को दिया। इसके बाद जब चौथे दिन बच्ची को फीडिंग के लिए नहीं दिया तो महिला घबराते हुए बच्ची को लेने पहुंची तो उसका एक हाथ टूटा हुआ था और बच्ची दर्द से छटपटा रही थी। महिला ने जब इसके बारे में अस्पताल के डॉक्टरों और प्रबंधन से बात की तो वह महिला को डराते और धमकाते रहे, जिसके बाद महिला ने जब इसकी शिकायत की बात कही तो अस्पताल प्रबंधन ने महिला और बच्ची का इलाज फ्री करने का आश्वासन दिया, लेकिन उसके आयुष्मान कार्ड से रुपए काट लिए। महिला का आरोप है कि ज्यादा बिल बनाने के चक्कर में अस्पताल में उसके 4 दिन की बच्ची का हाथ तोड़कर उसे जिंदगी भर के लिए अपाहिज बना दिया। इलाज तो दूर, उल्टे महिला को अस्पताल प्रबंधन के द्वारा धमकी दी गई। जैसे जैसे महिला जब अस्पताल से बाहर निकली तो उसने इसकी शिकायत पुलिस में की और फिर कलेक्टर से भी शिकायत की, लेकिन आज तक कोई कार्रवाई न होने के चलते महिला अब न्याय की गुहार लगाते हुए कार्रवाई की मांग कर रही है। वहीं इसको लेकर यथार्थ हॉस्पिटल की चिकित्सक डॉक्टर तारा निगम का कहना है कि जब महिला भर्ती हुई थी तब उसको इन्फेक्शन था, जिससे हड्डियां कमजोर रहती हैं। चूंकि डिलीवरी के पहले महिला का इलाज नहीं हुआ, जिससे हो सकता है कि यह इन्फेक्शन मां से बच्चे में पहुंच गया हो, जिससे उसकी हड्डियां कमजोर होने से टूट गई। लेकिन इसके बाद भी बच्चे का पूरा इलाज किया गया और बच्चे के साथ पूरी सहानुभूति भी अस्पताल की रही। महिला की अनुमति इच्छा से आयुष्मान कार्ड से पूरा इलाज किया गया। अस्पताल प्रबंधन ने भी पूरा सहयोग का आश्वासन दिया और आज भी सहयोग दे रहे हैं। बच्चे के साथ हमारी सहानुभूति है। वहीं इस पूरे मामले को लेकर पुलिस चौकी प्रभारी अर्पित पराशर का कहना है कि उनके पास महिला शिकायत लेकर आई थी कि यथार्थ हॉस्पिटल में डिलीवरी के बाद उसकी 4 दिन की बच्ची का लापरवाही करते हुए दाहिना हाथ तोड़ दिया गया। इस संबंध में मेरे द्वारा कार्रवाई करते हुए संबंधित विभाग को टीम गठित कर जांच करने का पत्र जारी कर दिया गया। चूंकि लापरवाही के संबंध में शिकायत की गई थी, जिसको लेकर संबंधित विभाग को जांच कर अग्रिम कार्रवाई के लिए पत्र जारी किया गया। कि जो वहाँ पर नाराई चौकी लगता है तो वहाँ पर बात से आवेदन दिया ना, वहाँ 2 तारीख को हमने नाराई चौकी में आवेदन दिया था, वहाँ से भी हमें कोई वो नहीं मिली। फिर हम 13 तारीख को गए, एसपी सर को दिया, कलेक्टर सर को भी दिया, तो ना वहाँ से कोई कंप्लेन का कुछ भी हमारा नहीं हुआ। जो अस्पताल के जो प्रबंधन है, क्या गुंडागर्दी करते हैं क्या? जी सर, बिल्कुल। हर किसी को ना किसी को अंदर जाने देते, ना टाइम पे बच्चों को देखने देते हैं। छोटे छोटे बच्चे डले हैं, रो रहे हैं, बहुत बुरी तरीके का। एनआईसीयू में इतना बुरा हाल है उधर छोटे छोटे नवजात बच्चों का कि अब बताइए 4 दिन की बच्ची हमारी, उसकी बिल्कुल हड्डी 2 टुकड़े कर दिए गए। तो कहीं सुनवाई नहीं हुई? आपने शिकायत की कलेक्टर? क्या बोले वो लोग? और उसके बाद भी वो हमें धमकी दे रहा है कि आप हमें लिखित में दो, आप लिखित में दो, जब जाके हम आपका इलाज करके देंगे। पहले कह रहे थे कि हम इलाज कर रहे हैं, आपका इलाज करके देंगे क्योंकि हमारी इधर से गलती से हुआ। उसके बाद हमें कह रहे हैं लिखित में दो, आप लिखित में करके दो हमें, नहीं तो हम आपकी कोई मदद नहीं कर पाएंगे। हम ऐसा नहीं तो हम। अब आप क्या चाहते हैं? हम ये चाहते कि हमारी छोटी सी बच्ची की इंसाफ हो बस। 4 दिन की उनकी हड्डी टूटी है, क्या है पूरा मामला, क्या है? ये बच्चा जब डिलीवर हुआ था तो माँ को इन्फेक्शन था, वीडियारियल पॉजिटिव थी। जब माँ को वीडियारियल पॉजिटिव इन्फेक्शन होता है और ट्रीटमेंट ना हुआ क्योंकि उनका प्रेगनेंसी के दौरान कोई इलाज नहीं हुआ, तो ऐसे में काफी संभावना बढ़ जाती है कि वो इन्फेक्शन बच्चे को हुआ हो। फिर उसके बाद जब बच्चे को जिस हाथ में स्वेलिंग देखी गई उस समय बच्चा माँ के पास से फीड करके आया था,
तो हमें ये नहीं पता कि वो कब किस समय कैसे हुआ, लेकिन जब फीड करके आया तो उसके पिता भी गलत पोजीशन में लेके आ रहे थे। हमने उनको समझाया भी, फिर हमने उसको ऑब्जर्व किया, फिर एक्सरे करवाया तो उसमें एक्सरे आके निकला। तो हमें यही संभावना लग रही थी कि क्योंकि माँ के VDRL पॉजिटिव होने की वजह से बच्चे को कंजेनाइटल सिफिलिस नाम का एक इन्फेक्शन हो सकता है और उसमें बच्चों के जो लॉन्ग बोन ह्यूमरस फ्रैक्चर होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो इसी के तहत हमने इसका इलाज करना शुरू करा था तुरंत, और बाकी की जांचें भी करवाने के लिए हमने भेज दिया गया था। इस बीच हमने ऑर्थोपेडिक ओपिनियन लेकर के उसका पूरा ट्रीटमेंट करा, बच्चे के पूरी केयर की गई, यहाँ पे पूरी सहानुभूति थी बच्चे के साथ में, और बच्चे की माँ को हमारे ऊपर भरोसा था तभी वो अपने बच्चे को यहाँ छोड़ के भी जाती थी। हमने उनको प्राइवेट रूम देने के लिए कहा तो उन्होंने कहा कि नहीं, हमें प्राइवेट रूम नहीं चाहिए क्योंकि इतनी अच्छी केयर हम नहीं कर सकते जितनी आप कर रहे हैं। उसके बाद माँ अपने बच्चे को छोड़ करके अपने पार्लर का काम करने भी जाती थी, ब्राइडल मेकअप का उनका काम था। उस टाइम शादी का सीजन चल रहा था, ब्राइडल मेकअप करने भी जाती थी। उनकी बहन की बेटी की शादी थी, वो उसमें भी गई थी और बोलती थी कि यहाँ पे बच्चे की केयर बहुत अच्छे से हो रही है। पर उसके बाद फिर उन्होंने मैनेजमेंट से बात करी कि हमारा कुछ लॉस हो रहा है। फिर मैनेजमेंट ने पूरा साथ दिया, उनका इलाज करने के लिए भी तैयार थे और उन्होंने खुद सहमति दी थी कि हम आयुष्मान से इलाज करवाने के लिए तैयार हैं और जब बच्चा पूरी तरह ठीक हो जाएगा और प्लास्टर कट जाएगा उसके बाद ही हम जाएंगे। तो बच्चा यहाँ पे 1 महीने तक रहा, यहाँ पे NICU केयर में ऑर्थोपेडिक ओपिनियन होता रहा टाइम पे, और पूरा इलाज यहाँ पे होने के बाद फिर वो गए। उन्होंने काफी मैनेजमेंट से बात करी, ये हमारा ये लॉस हुआ उसमें भी पूरा मैनेजमेंट ने साथ दिया कि हम आपका जो भी सहयोग दे सकते हैं करेंगे, और आज भी वो सहयोग दे रहे हैं। तो बताएं, रंजना वॉल ने शिकायत की है कि उसकी 4 दिन की बच्ची का यथार्थ हॉस्पिटल ने लापरवाही से हाथ तोड़ दिया, आपके पास शिकायत की है, क्या है पूरा मामला और क्या इस पर कार्रवाई की गई? इस संबंध में रंजना भदौरिया जो शिकायतकर्ता थी उनने शिकायत की थी कि उनकी डिलीवरी यथार्थ अस्पताल में हुई थी। 4 दिन की बच्ची थी, उसका दाहिना हाथ लापरवाही के चक्कर में टूट गया था। शिकायत दी थी, उस संबंध में संबंधित विभाग को टीम गठित कर जांच करने हेतु एक पत्र हमारे द्वारा लिख किया गया है। क्योंकि इस संबंध में लापरवाही के संबंध में शिकायत प्राप्त हुई थी तो संबंधित विभाग द्वारा जांच कर अग्रिम कार्रवाई किया जाना उचित था, इसलिए हमने उस विभाग को पत्र लिख किया है। लगातार विभाग के मामले आ रहे हैं, उस संबंध में जो हमारे पास शिकायत प्राप्त हुई है, जिसमें शिकायत की गई थी, तत्काल हम लोगों के द्वारा मेडिकल करवाया गया। एक शिकायतकर्ता के द्वारा बाद में कहा गया कि हमने दूसरों के बहकावे में आकर शिकायत की थी। उनके द्वारा कोई कार्रवाई करने हेतु एक आवेदन प्रस्तुत किया था चौकी पे। अन्य जो शिकायतकर्ता थे उनको लगातार हमने 8-10 बार फ़ोन लगा के चौकी पे बुलाना चाहा, क्योंकि विषय रात में 2-2:30 बजे का था। उनको बुलाना चाहा तो फिर वो चौकी पे उपस्थित ही नहीं हुआ, अभी तक उपस्थित नहीं हुए। कंटिन्यू हमारे द्वारा उनको फ़ोन लगाए गए हैं और अस्पताल प्रबंधन द्वारा भी इन लोगों के द्वारा मारपीट करने के संबंध में शिकायत दी थी। उस संबंध में जांच चल रही है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ लाइव्स के साथ। नमस्कार।